चल देर हो रही है, जा कुरान पढ़ने। मम्मी मुझे नहीं जाना, मैं घबराए। वहाँ भी जा, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि मदरसे का कारी अच्छा इंसान नहीं है, मुझे उसके पास अच्छा नहीं लगता। मेरी बच्ची को किसी ने देखा है? अब तो रात होने वाली है और मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई। बाजी बाजी, गांव के बाहर एक लाश। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक मासूम यतीम बच्ची का है जिसे उसकी माँ कुरान की तालीम के लिए मस्जिद भेजती रही, मगर वो नहीं जानती थी कि जिस मौलवी पर वो भरोसा कर रही है, जिसे वो नेक और पारसा समझ रही है, वो हकीकत में एक दरिंदा था। जब भी वो बच्ची मस्जिद में दाखिल होती, मौलवी की नजरें उस पर जम जाती, जैसे वो उसी को अपना शिकार बनाने के लिए ताक में हो। कई दिनों तक बच्ची खौफजदा रही। उसने माँ से कुछ कहने की कोशिश की। माँ, ये मौलवी मुझ पर गंदी नजर रखता है, वो कुरान पढ़ाने के बहाने से मुझ पर हाथ फेरता है। मगर माँ ने सख्ती से डांट दिया, ये सब बहाने हैं, तुम मस्जिद न जाने के लिए झूठ बोल रही हो। माँ ये समझती रही कि बेटी कुरान पढ़ने से बचने के लिए बहाने बना रही है, जबकि हकीकत कुछ और थी। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक गांव में जैनब नामी एक बेवा औरत अपनी 7 साल की मासूम बेटी आयशा के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद गुर्बत और मजबूरी में वो गांव के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू देने का काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसकी बेटी कुरान पाक की तालीम हासिल करे और हाफिजा बने। जैनब खुद तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर वो चाहती थी कि उसकी बेटी दीन सीखे। गांव में एक मस्जिद थी जहां मौलवी करीम बच्चों को कुरान पढ़ाता था। जैनब ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बेटी को वहां भेजना शुरू कर दिया। हर रोज वो आयशा को मस्जिद छोड़कर घरों में काम करने चली जाती और शाम को जब वापस आती तो देखती कि बच्ची घर वापस आ चुकी है। माँ और बेटी की मसरूफ जिंदगी ऐसे ही चलती रही। जैनब काम से वापस आकर थक जाती, इसीलिए आयशा से ज्यादा बात नहीं करती थी। बस रात को सोने से पहले कहती, जल्दी सो जाओ, सुबह फिर मस्जिद जाना है, ताखिर ना हो। कई दिन यूं ही गुजर गए। एक सुबह जब जैनब ने आयशा को उठाया और कहा, जल्दी करो बेटी, कुरान पढ़ने मस्जिद जाना है, मौलवी साहब नाराज ना हो। मगर आज आयशा की आंखों में खौफ था। वो माँ से लिपट कर कहने लगी, अम्मा, मैं मस्जिद नहीं जाना चाहती। जैनब हैरान हुई, क्यों? तुम्हें तो हाफिजा बनना है ना, तुम्हें इल्म हासिल करना है। मगर आयशा रोती रही और कहा, मुझे मौलवी साहब के पास नहीं जाना, वो अच्छे इंसान नहीं है। ये सुनकर जैनब गुस्से में आ गई। बेटी, मैं तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत करती हूँ, तुम्हें तालीम दिलवा रही हूँ और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। आयशा मुसलसल माँ की मिन्नतें कर रही थी, मगर जैनब को लगा कि बच्ची बहाने बना रही है। जैनब ने आयशा का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मस्जिद की तरफ चल पड़ी। आयशा रास्ते भर रोती रही, इल्तिजाए करती रही, मगर माँ ने एक न सुनी। अगर मैंने मौलवी साहब से तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा, जैनब ने सख्त लहजे में कहा। मस्जिद का दरवाजा करीब आ गया। आयशा ने आखिरी बार माँ का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसूद। अम्मा, मौलवी साहब अच्छे नहीं हैं। मगर जैनब ने यह आखिरी इल्तिजा भी नजरअंदाज कर दी और बच्ची को लेकर मस्जिद के अंदर चली गई। मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला मौलवी आज भी अपने मखसूस वक्त पर आया था। जैसे ही आयशा माँ का हाथ थामे मस्जिद में दाखिल हुई, मौलवी ने एक नजर बच्ची पर डाली और उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। उसकी गहरी नजरें देखकर आयशा के वजूद में खौफ भर गया। उसकी आंखें नम होने लगी और दिल बेकाबू कांपने लगा। जैनब ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी जिद कर रही है कि वो कुरान नहीं पढ़ना चाहती। इसे समझाएं कि इल्म हासिल करना कितना जरूरी है। मैं इसकी रोजाना की जिद से तंग आ चुकी हूं। मौलवी साहब ने एक लम्हे के लिए जैनब और आयशा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करें, मैं आज बच्चों को पढ़ाने के बाद इसे 1 घंटे के लिए रोककर समझा दूंगा कि कुरान पढ़ना कितनी बड़ी नेमत है। यह सुनकर आयशा का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में एक अजीब सा डर जाग उठा। जैनब ने बच्ची का हाथ मौलवी के हाथ में दिया और मुतमईन होकर मस्जिद से बाहर निकल गई, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। वो अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गई।
लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती रही, सफाइयां करती रही, जबकि आयशा मस्जिद में तन्हा रह गई। वक्त गुजरता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद आयशा में एक अजीब तब्दीली आ गई। वो पहले की तरह खुश नजर नहीं आती थी, हर वक्त खामोश और सहमी सहमी रहती। वो जरा सी आहट पर डर जाती, माँ के साथ सोती तो नींद में बड़बड़ाती, मौलवी साहब मेरे साथ ऐसा ना करें, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। ज़ैनब उसे बार बार दिलासा देती, बेटी मौलवी साहब सख्ती से पढ़ाते होंगे, इसीलिए तुम्हें डर लगता है, मगर इल्म के रास्ते में सख्ती सहनी पड़ती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल हकीकत क्या है। वक्त गुजरने के साथ आयशा का खौफ बढ़ने लगा। वो पहले से ज्यादा कमजोर और खामोश हो गई। जब भी मस्जिद से वापस आती, सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती और रोने लगती। ज़ैनब ये सब देखती, मगर उसे यही लगता कि मौलवी सख्ती से पढ़ाते हैं, इसीलिए बेटी नाराज है। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने की मोहब्बत डाल दे। फिर एक दिन अजीब वाकया पेश आया। आज 2 घंटे हो चुके थे, मगर आयशा मस्जिद से वापस नहीं आई थी। ज़ैनब को फिक्र होने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद मौलवी साहब उसे समझा रहे होंगे, मगर वक्त गुजरता गया। शाम होने लगी, मगर बेटी का कोई पता न चला। घबराहट में वो जल्दी से मस्जिद की तरफ दौड़ी। जैसे ही वहां पहुंची तो एक आदमी मस्जिद के दरवाजे को बंद कर रहा था। ज़ैनब ने फौरन उससे पूछा, मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? आदमी का रंग उड़ा हुआ था, उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने हकलाते हुए कहा, आपकी बेटी? वो तो मेरे सामने मस्जिद से बाहर गई थी। अगर वो घर नहीं पहुंची तो? ये सुनकर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा खौफ छा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल रही हो। मेरी बेटी कहां चली गई? वो तो हमेशा वक्त पर घर आती थी। आदमी ने गड़बड़ाकर कहा, आप शायद गलतफहमी में हैं। मौलवी साहब हमेशा बच्चों को देर तक समझाते हैं ताकि उनके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हो। आप ऐसा करें, मस्जिद के अंदर जाकर देख लें, मौलवी साहब से पूछ लें। ज़ैनब के दिल में बेचैनी बढ़ गई। उसने मस्जिद के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बार बार पसीना साफ कर रहा था। ये सब कुछ गैर मामूली लग रहा था। ज़ैनब के दिल में खौफ ने पंजे गाड़ दिए। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर मेरी बेटी कहां है? ज़ैनब मौलवी के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो मौलवी की बीवी बाहर आई। वो हैरानी से ज़ैनब को देखते हुए बोली, मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए। वो हमेशा देर से आते हैं। बच्चों को मस्जिद में पढ़ाने के बाद गांव के सरदार के घर कुरान पढ़ाने चले जाते हैं। ये सुनकर ज़ैनब का दिल जैसे बैठने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, सामने का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। आयशा चारपाई पर बेहिस ओ हरकत पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था, जिस्म निढाल और बिखरे हुए बाल खून से रंगे हुए थे। हाथों और गले पर जख्मों के निशान थे। ज़ैनब ने तड़प कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी क्या हुआ? किसने तुझे मारा? ये किसने किया? आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कपकपाते लब्बों से बड़ी मुश्किल से कहा, मौलवी साहब। ये कहकर उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। ज़ैनब ने चीख मारी, बेटी आंखें खोलो, बेटी मुझे बताओ। मगर आयशा ने मां की गोद में आखिरी सांस ले ली। पूरा गांव मातम में डूब गया। ज़ैनब की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। मोहल्ले के मर्द औरतें सब इकट्ठा हो गए। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे इस कयामत पर यकीन ना आ रहा हो। एक हंसती खेलती मासूम बच्ची जिसे मां ने इल्म की रोशनी के लिए मस्जिद भेजा था, आज वो कफन में लिपटी पड़ी थी। लोगों में चहमगोइयां होने लगी। बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने गई थी। रास्ते में किसी ने उसके साथ जुल्म किया और वो मर गई। ज़ैनब ने जब लोगों की बातें सुनी तो उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़क उठे। वो तड़प कर खड़ी हुई और चीख कर बोली, मैं जानती हूं ये किसने किया है और मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। नेकी का लिबास ओढ़कर लोगों को धोखा देता है। ये सुनते ही मजमा हैरत में डूब गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में खौफ घर कर गया। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो दरिंदा कौन है, ताकि अपनी बच्चियों को उसके नापाक हाथों से बचा सकें। उसी लम्हे मस्जिद के मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए।
जैसे ही जैनब की नजर उन पर पड़ी, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो चीख मारकर आगे बढ़ी और मौलवी का गिरेबान पकड़ लिया। तू ही मेरी बेटी का कातिल है, तूने उसे नोच नोच कर मार डाला। मौलवी बौखला गया, मगर लोग हैरान थे। कई लोगों ने जैनब को पीछे करने की कोशिश की। ये तुम क्या कर रही हो? मौलवी साहब पर इल्जाम लगा रही हो? वो तो नेक आदमी है। मगर जैनब चिल्लाती रही, अगर मुझे पता होता कि ये भेड़िया है तो मैं कभी अपनी बच्ची को इसके पास न भेजती। लोग मौलवी को देखने लगे। उनके दिलों में शक की परछाइयां उभरने लगी। मौलवी साहब जो हमेशा नेकी और दीनदारी का सबक देते थे, आज उन पर एक बेवा मां की चीखो पुकार इल्जाम लगा रही थी। क्या वाकई वही इस मासूम की मौत का जिम्मेदार था? पूरे गांव में यह सुनकर हैरानी की लहर दौड़ गई कि मौलवी साहब पर ऐसा इल्जाम लगा है। वो एक ऐसा शख्स था जिसे हर कोई इज्जत की निगाह से देखता था, जिसके अल्फाज को लोग दीन की बात समझकर कबूल करते थे। गांव के लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि वही मौलवी जिसने सालों से बच्चों को कुरान पढ़ाया, वो इस घिनौने फैल का मुर्तकिब हो सकता है। मौलवी ने खुद को मजलूम जाहिर करते हुए कहा, मैं तो सिर्फ इस मासूम बच्ची के जनाजे में शिरकत के लिए आया था, मगर मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया। मैंने इस बच्ची को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझ पर ऐसा संगीन इल्जाम लगेगा। उसका अंदाज ऐसा था कि लोग तज्जुब में पड़ गए। बेवा जैनब जो अपनी बेटी के आखिरी अल्फाज सुनकर दहाई दे रही थी, अब लोगों की बेवफाई और बेएतबारी का सामना कर रही थी। कुछ औरतें उसके पास आईं और उसे दिलासा देने की बजाय कहने लगीं, हमें लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मौलवी साहब तो एक नेक और पारसा इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैनब ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी ने मरते वक्त मौलवी साहब का नाम लिया था, क्या ये काफी नहीं? मगर लोग उसकी बात सुनने के बजाय मौलवी की नेकियों के गुण गाने लगे। एक औरत बोली, मेरी बेटी भी मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ती है और आज तक मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। दूसरी ने कहा, मौलवी साहब सालों से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अगर वो वाकई बुरे होते तो पहले भी कोई शिकायत आती। जैनब बेबस हो गई। कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। उसका ना कोई सहारा था, ना कोई सुनने वाला। मगर उसने फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेगी। अगली सुबह जैनब उठकर गांव के सरदार के पास गई। काफी देर इंतजार के बाद सरदार ने उसे अंदर बुलाया। जैनब ने रोते हुए पूरी दास्तान सुनाई और कहा, सरदार साहब, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, मैं इंसाफ चाहती हूं। सरदार ने कुछ देर सोचा और कहा, यह मामला मेरे बस में नहीं, तुम्हें काजी के पास जाना होगा, वही फैसला कर सकता है। यह सुनकर जैनब की आंखों में खौफ आ गया। वो सोचने लगी कि काजी के दरबार तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। मगर फिर उसने सरदार के सामने हाथ जोड़कर फरियाद की, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदद करें, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाए। सरदार ने उसे काजी का पता दे दिया और कहा कि वही आखिरी फैसला करेगा। जैनब हर बार अदालत जाती, मगर केस की अगली तारीख डाल दी जाती। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हर महीने काजी को रिश्वत मिल जाती और मुकदमा आगे बढ़ने के बजाय लटकता चला गया। जैनब की हर चीज बिक चुकी थी। उसके पास न जेवर बचा था, न घर के बर्तन, न ही कोई कीमती सामान। अब वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। हर रात वो रोती, अल्लाह से दुआ करती, फरियाद करती, ऐ मेरे रब, काश मेरा जहन इतना रोशन होता कि मैं इस मौलवी का असल चेहरा पहले पहचान लेती। काश मैं इतनी अक्लमंद होती कि अपनी बेटी के खौफ को समझ लेती। अगर ऐसा होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती और मैं यूं तन्हा ना होती। उसे ये खौफ भी सताने लगा कि न जाने ये दुनिया वाले मुझे इंसाफ दिलाएंगे भी या नहीं। अगले दिन वो दोबारा काजी के पास गई। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो वक्त आ चुका है जब इस मौलवी को सजा दी जाएगी, मगर इसके लिए तुम्हें मजीद रकम देनी होगी। जैनब के दिल में मायूसी छा गई। मजीद रकम? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। काजी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस थोड़ी और हिम्मत करो, इस बार मैं ऐसा फैसला दूंगा कि पूरा गांव मौलवी को घसीट कर अदालत में लाएगा और वो तुम्हारे कदमों में गिरेगा। तुम्हें वो इंसाफ जरूर मिलेगा जो तुम चाहती हो। यह सुनकर जैनब को कुछ तसल्ली मिली। ठीक है, मैं कल तक रकम का बंदोबस्त करती हूं।
काजी के चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि यह सादा औरत आसानी से धोखा खा जाएगी। अगले दिन जैनब सरदार के घर गई। वहां मौलवी सरदार के बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। जैसे ही जैनब अंदर दाखिल हुई, मौलवी ने उसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ हल्की सी हंसी दी, जैसे कह रहा हो, तुम जो भी कर लो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैनब का दिल चाहा कि वो उसी लम्हे मौलवी का गला दबा दे, मगर वो बेबस थी। आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखने लगी। कुछ लम्हों के बाद उसने फैसला किया कि अपना घर बेच दे। सरदार ने जैनब के घर की रकम दी और वो सीधी काजी के पास पहुंची। काजी ने जब उसके हाथ में मोटी रकम देखी तो खुश हो गया। अब तुम सुबह बड़ी खुशखबरी सुनोगी। जैनब के दिल को सुकून आ गया। अब वो दरिंदा फांसी के तख्ते पर लटक जाएगा। मगर अगला दिन खामोशी से गुजर गया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी। जैनब का सब्र जवाब देने लगा। वो मजबूर होकर काजी के पास पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने रोक लिया। बीबी, काजी साहब यहां नहीं हैं। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे इलाके में छुट्टियां मनाने गए हैं। 2 महीने तक उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं। ये सुनकर जैनब के सर पर जैसे बिजली गिर गई। वो चीख उठी, ये कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची का केस चल रहा था, परसों समाप्त होनी थी। वो रोती हुई सीधी सरदार के पास पहुंची और पूरी बात सुनाई। सरदार ने अजीब नजरों से जैनब को देखा और एक कागज उसके सामने रख दिया। ये देख लो, तुमने खुद ये दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं कि तुम केस वापस ले रही हो। ये सुनकर जैनब के पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये झूठ है, सरदार ने सर्द लहजे में कहा। यह अदालत का फैसला है, तुम्हारा केस खत्म हो चुका है। जैनब की आंखों में अंधेरा छा गया। यह कैसे हो सकता है? ऐन उसी वक्त सरदार का एक मुलाजिम आया और जैनब को धकेल कर बाहर निकाल दिया। वो जमीन पर गिर गई, जोर जोर से ढाड़े मारकर रोने लगी। यह कैसा कानून है? यह कैसी अदालत है? वो चीख चीख कर आसमान की तरफ देखकर फरियाद कर रही थी। ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को तो इंसाफ के नाम पर बस धोखा दिया जाता है। वो चीख चीख कर रो रही थी, गलियों में फरियादें कर रही थी, मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। वो उठी, आंसू पोंछे और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मगर मैं अपनी बेटी को खुद इंसाफ दिलवाऊंगी। ये कहते ही वो सीधी अपने घर गई, एक तेज धार चाकू उठाया और मौलवी के घर की तरफ चल दी। इस वक्त मौलवी की बीवी घर में मौजूद नहीं थी। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही मौलवी ने उसे अंदर आते देखा, वो चौंक गया। वो जान गया था कि आज ये औरत चुप रहने वाली नहीं, मगर वो फिर भी जैनब को कमजोर समझकर हंसी में उड़ा रहा था। जैनब की आंखों में खून उतर आया था। उसने चाकू की तरफ देखा और झपट कर मौलवी पर वार कर दिया। मौलवी ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मगर आज जैनब के अंदर कोई खौफ नहीं था। वो बेखौफी से चीखी, तूने मेरी बेटी को मार डाला। तू एक दरिंदा है जो लोगों के सामने फरिश्ता बना फिरता है। अल्लाह ने तुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा क्योंकि तू इस काबिल ही नहीं था। मौलवी के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दौड़ गई, मगर जैनब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने जोर से चाकू मौलवी के बाजू पर मार दिया। खून बहने लगा। मौलवी अब मजीद गुस्से में आ चुका था। उसने जैनब पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। वो उसे मुक्के, थप्पड़ और घूंसे मारता रहा जब तक कि वो खून में नहा न गई। जैनब कमजोर थी, मगर खुद को बचाने की कोशिश करती रही। वो मौलवी को नोचती, धकेलती, मगर वो दरिंदा अपने इरादों में कामयाब हो गया। वही जुल्म जो उसने आयशा के साथ किया था, आज उसने आयशा की मां के साथ भी कर दिया। फिर जैसे कोई बेकार चीज हो, मौलवी ने उसे धक्के से बाहर गली में फेंक दिया। जैनब बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका था। अब वो एक बेबस, झकमों से चूर औरत थी जो पागलों की तरह गलियों में भटकती रही। वो दरवाजे खटखटाकर लोगों से फरियाद करती, देखो, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, मेरी बच्ची को मरवा दिया, मगर अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। शुरू में लोग शर्मिंदा होते, अफसोस करते, कुछ उसे खाने को भी देते, मगर जब उसकी आहो बोका बढ़ती गई तो लोग उस पर गुस्सा करने लगे। कुछ ने उसे थप्पड़ मारे, कुछ ने उसे गालियां दी,
और वो भूखी प्यासी दर दर भटकती रही। फिर एक दिन लोग उसे गली के एक कचरे के ढेर पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ देखते हैं। कोई उसका रिश्तेदार न था, किसी ने उसकी खबर तक न ली। कुछ लोगों ने तरस खाकर उसे दफना दिया। उस दिन के बाद वो किस्सा शायद खत्म हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन ज़ैनब को दफन किया गया, उस रात पूरे गांव में एक शदीद झलझला आया। जमीन कांपने लगी। लोग खौफ से घरों से बाहर निकल आए। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह रहम, वो चीख रहे थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि झलझले के दौरान मौलवी के घर से चीखों पुकार सुनाई दी। उसकी बीवी चीख रही थी, बचाओ बचाओ। लोग भागते हुए मौलवी के घर पहुंचे और जो मंजर उन्होंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। मौलवी का पूरा जिस्म झलझले से फटने वाली जमीन में धंस चुका था। लोग लरज कर पीछे हट गए। उनके चेहरों पर खौफ छा गया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? गांव के कुछ बुजुर्ग कप कपाते हुए बोले, ये उसके गुनाहों का अंजाम है, अल्लाह की पकड़ है। और उसी लम्हे मौलवी की आखिरी चीख गूंजी और जमीन ने उसे अपने अंदर निगल लिया। गांव वालों के चेहरे जर्द हो गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज वो सब समझ चुके थे कि जिस औरत को वो झूठा समझ रहे थे वो सच कह रही थी, मगर अब देर हो चुकी थी। एक मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगती रही, मगर दुनिया के कानून ने उसे धुतकार दिया। मगर कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता। जैसे जैसे जमीन लरजती रही, लोग खौफ से पीछे हटते रहे। मौलवी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंस चुका था। सिर्फ उसका चेहरा नजर आ रहा था, मगर वो चेहरा अब इंसान का नहीं रहा था, बल्कि किसी बदसूरत बदरूह की मानिंद एक खौफनाक जानवर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये देखकर लोग चीखने और चिल्लाने लगे। कुछ ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ने जमीन की तरफ नजरें झुका लीं, जबकि कुछ इतने खौफजदा हो चुके थे कि वहां से भागने लगे। कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और मौलवी को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, जमीन एक बार फिर जोर से हिली। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और वो दरार जो पहले खुली हुई थी अचानक तंग होने लगी। इस दौरान लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इस दरार से बाहर आने की कोशिश की हो। एक साया सा हरकत करता नजर आया, मगर अगले ही लम्हे उस साया जमीन के अंदर खींच लिया गया। देखते ही देखते मौलवी हमेशा के लिए उस दरार में गायब हो गया। ये मंजर इतना लर्जाखेज था कि वहां खड़े लोगों के हवास मुअत्तल हो चुके थे। किसी की जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। सब यही समझ चुके थे कि ये उस बेवा औरत की बद्दुआएं थीं। ये अल्लाह का अजाब था जो मौलवी के गुनाहों का बदला था। ये वाकया पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अखबारात में इसके बारे में लिखा गया। लोगों ने इस पर तहकीक की और कई किताबों में भी ये जिक्र किया जाने लगा। गांव के लोग जो कल तक मौलवी को फरिश्ता समझते थे, आज जान चुके थे कि वो एक दरिंदा था जो मासूम बच्चों की इज्जत से खेलता था। ये कहानी सिर्फ एक बेवा औरत और उसकी मजलूम बच्ची की नहीं थी, बल्कि ये एक सबक था। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखें। देखें कि वो कहां जाते हैं, किसके पास तालीम हासिल करते हैं और उनके उस्ताद कैसे हैं। मैं हर कारी या मौलवी के बारे में नहीं कह रही, मगर याद रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नापाक हरकतें बच्चे महसूस कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा किसी जगह जाने से इनकार करे, अगर वो खौफजदा हो, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहता हो मगर जबान से बयान ना कर पाए, तो उसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार, हमारे बच्चों को हर जालिम, फासिक और बदकिरदार इंसान के शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त और नेक सोहबत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई हमारे मासूम बच्चों की इज्जत और हरमत पर बुरी नजर डाले तो उसके शर को उसी पर उलटा दे और हमें अपने बच्चों के लिए बेहतरीन निगाहबान बना। आमीन। अहादीस मुबारका 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बुखारी 5027। इस हदीस से मालूम होता है कि दीन सिखाना एक अजीम काम है, मगर इसके लिए ईमानदार, दियानतदार और नेक उस्ताद का होना जरूरी है ताकि बच्चे इल्म के साथ साथ महफूज भी रहें। 2।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अपने अंदर किसी बुराई को देखकर उसे नहीं रोकती तो करीब है कि अल्लाह सब पर अपना अजाब भेज दे। तिरमिजी 2168। ये हदीस हमें खबरदार करती है कि अगर मुआशरा जुल्म और नाइंसाफी को खामोशी से देखता रहे तो फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हो सकता है। हमें चाहिए कि हम हक और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें और बुरे लोगों के खिलाफ खड़े हों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मजीद सबका मोज और हकीकत पर मबनी वाकयात आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।